आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एकदम बिगिनर्स लेवल से बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। यदि आपको पता है तो बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ एक एक चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल बिगिनर लेवल से, जीरो लेवल से। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करूंगा। इसलिए यदि आप छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो ये वीडियो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी जो शायद आप न जानते हों। तो डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डोमेन जो होता है, जैसे कि जो आप कंप्यूटर में, मोबाइल में कहीं भी www लगा के जो भी लिखते हैं वो डोमेन होता है। जैसे कि ये google.com मैं ओपन किया हूँ, ये एक डोमेन है। यहाँ पे crackbus.com मैं ओपन किया हूँ, ये एक डोमेन है। उसी प्रकार facebook.com आप ओपन करते होंगे, वो डोमेन है। तो जितने भी जैसे ये सारी चीज़ें हैं जो www या https या http के बाद खोली जाती हैं, वो सारी चीज़ें डोमेन होती हैं। अब दोस्तों, एक्चुअली में डोमेन और होस्टिंग का मतलब क्या है, मैं देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए डोमेन और होस्टिंग का, अब ये डोमेन का मतलब हो गया, ये डोमेन ये हो गया। अब डोमेन एक्चुअली में होता ये है कि इसके पीछे, जैसे कि मान लीजिए मैं google.com ओपन किया तो इसके पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। एक्चुअल में खुलता वो आईपी एड्रेस है, लेकिन उस सहूलियत के लिए वो आईपी एड्रेस इस जो है डोमेन से कनेक्ट होता है, इसलिए आपको ये जो है नाम दिखता है कि google.com हमने ओपन किया है। जैसा कि मान लीजिए आपको कोई फ़ोन करता है आपके मोबाइल में, तो एक बार नंबर आपसे फ़ोन करता है तो उसका नंबर आता है। जब आप उसका नंबर मोबाइल में सेव कर लेते हैं तो उसके नाम से आपका फ़ोन आता है, उसका फ़ोन आपके जो फ़ोन करता है तो उसका नाम आ जाता है। तो सेम वैसे ही है, ये इसके पीछे एक कोई आईपी एड्रेस का नंबर होगा, वो यह इससे कनेक्टेड होगा और ये ओपन हो रहा है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है वो जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, आपको हेक्टिक नहीं होना है। अब ये चीज़ें हो गई। अब डोमेन तो हो गया, अब होस्टिंग क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब एक बात मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जो है लखनऊ में हैं, और लखनऊ में आपको गोमती नगर में कुछ जो है ज़मीन खरीदनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। अब गोमती नगर में आपको ज़मीन खरीदनी है, तो गोमती नगर में एक एड्रेस हो गया। तो आप सोच रहे हैं कि मैं गोमती नगर में ज़मीन खरीदता हूँ, तो गोमती नगर आपने एड्रेस एक डिसाइड कर लिया। उसी प्रकार जो है डोमेन आपने डिसाइड कर लिया कहाँ ये मेरा डोमेन होगा। जैसे कि आप जो है जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड डोमेन लेना चाहते हैं तो आपको डोमेन खरीदना होगा। और डोमेन अवेलेबल है या नहीं है वो देखना भी पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है समोसा की रेसिपी बनाना चाहते हैं, तो आप samosa-recipe.com जो है डिसाइड कर लिए कहाँ कि मेरा डोमेन होगा। उसी प्रकार जैसे कि आप गोमती नगर में सोच रहे हैं कि ज़मीन लेने का, अब डोमेन तो आपने डिसाइड कर लिया, उसी प्रकार ज़मीन ने आपने सोच लिया कि हाँ मुझे गोमती नगर में लेना है। अब वहाँ जाएंगे, अब जब ज़मीन आपको अवेलेबल होगी, आप ज़मीन खरीदेंगे तब तो आपकी ज़मीन वो होगी। उसी प्रकार मान लीजिए आपने ज़मीन डिसाइड कर ली है कि हाँ गोमती नगर में मुझे लेना है, और आपने जाके ज़मीन गोमती नगर में खरीद ली। उसी प्रकार होस्टिंग क्या होता है, आपने डोमेन तो डिसाइड कर लिया, उसी प्रकार होस्टिंग क्या होता है, एक तरह से ज़मीन है। डोमेन को जहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ पे होस्ट किया जाएगा, उस ज़मीन पे वो जो है डोमेन को रखा जाएगा। मतलब होस्टिंग एक ज़मीन से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब डोमेन हो गया और होस्टिंग हो गई। अब क्या है कि आप मान लीजिए गोमती नगर में, लखनऊ में आप ज़मीन खरीद लिए, और आपका वहाँ पे ज़मीन उस एड्रेस पे फिक्स हो गई, हाँ भैया कि इस एड्रेस में मेरी ज़मीन है। उसी प्रकार आपका डोमेन होस्टिंग पे फिक्स हो गया, हाँ कि मेरा डोमेन का एड्रेस ये है और होस्टिंग हमने यहाँ से खरीद ली है। उसी प्रकार अब आपको जैसे गोमती नगर में ज़मीन खरीद लिए, तो वहाँ पर आप अपना घर वगैरह बनाएंगे। जब वहाँ पर घर बनाएंगे, मान लीजिए आपका घर बन के तैयार हो गया। अब वहाँ पे घर बन के तैयार हो गया, उसी प्रकार डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट होने के बाद आप जो है जो वेबसाइट बनाएंगे, वो वेबसाइट जो आपकी बन के तैयार होगी वो आपके घर जैसी होगी। मान लीजिए आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो गई। जैसे कि crackbus.com वाले ने जो है जो डोमेन लिया और होस्टिंग जो है खरीदा होगा, और यहाँ पे वेबसाइट बन के तैयार हो गई। कुछ इस तरह की वेबसाइट उन्होंने बना ली। तो ये जो है आपको जो है बेसिक ये रहा कि आप जो है डोमेन और होस्टिंग ये होता है, और या इस तरह से आप बेसिक इसको समझ सकते हैं, जो मैं आपको सरल भाषा में समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग को कहां से खरीदें, कितने कम दाम में खरीदें, और फ्री में भी कैसे खरीद सकते हैं, और डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करें, और उसके बाद वेबसाइट डिजाइन करें कैसे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। तो ये नॉर्मल सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।